कुछ कहानियां ना सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो जगहों की दीवारों में, वहां की हवा में बस जाती हैं। भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए तो जानी जाती ही हैं, पर उतनी ही जानी जाती हैं अपने अनसुलझे रहस्यों और चेतावनियों के लिए। तो चलिए आज ऐसी ही दो कहानियों की तह तक चलते हैं। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्यों कुछ जगहों का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्यों लगता है कि वहां आज भी कुछ गलत है? क्या ये सब सिर्फ मन का वहम है, या फिर धुएं के पीछे सच में कोई आग है? आइए आज दो ऐसी ही कहानियों में उतरकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो अलग अलग जगहों से, जहां दो अलग अलग टीमें पहुंचती हैं। मकसद एक ही था, सच का सामना करना। एक तरफ थे प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स निकेतन, कशिश और अमित। ये भानगढ़ किले के रहस्यों को कैमरे में कैद करके अपने यूट्यूब चैनल को हिट करना चाहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ थे चार दोस्त पायल, राघव, अजय और सुमन, जो काकोदा की श्रापित हवेली की कहानियों को बस मजाक समझकर उसे डीबंक करने निकले थे। एक टीम सच की तलाश में और दूसरी सच को झुठलाने। और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है ना, दोनों ही टीमों को चेतावनियां मिली। वो चेतावनियां जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। भानगढ़ के पास होटल के मैनेजर ने निकेतन और इसकी टीम को साफ साफ समझाया। उसने कहा कि गांव वाले गवाह हैं, किले में रानी रत्नावती की आत्मा भटकती है, अपनी जान जोखिम में मत डालो। लेकिन अपने काम के जोश में उन्होंने इसे बस एक लोकल कहानी समझकर टाल दिया। और उधर काकोदा हवेली में दोस्तों का सामना हुआ एक बूढ़ी औरत से। उसने उन्हें एक बड़ी अजीब सी चेतावनी दी। मतलब ये कोई सीधी साधी मनाही नहीं थी, ये तो एक पहेली जैसी थी, जिसका मतलब उन्हें बहुत बहुत बाद में समझ आया। चेतावनियों को अनसुना करने के बाद दोनों ही जगहों पर खौफ ने धीरे धीरे अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। जो पहले सिर्फ एक एडवेंचर लग रहा था, वो अब एक भयानक हकीकत में बदल रहा था। देखिए, भानगढ़ में टीम कोई नौसिखिया नहीं थी। उनका प्लान बिल्कुल पक्का था। मॉडर्न गैजेट्स लगाएंगे, आत्मा से सवाल पूछेंगे, हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे और बस यूट्यूब चैनल हिट। उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने तजुर्बे पर पूरा यकीन था। लेकिन हकीकत किसी प्लान से नहीं चलती है ना। दोनों जगहों पर ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी जिन्हें कोई मशीन नहीं पकड़ सकती थी। भानगढ़ में अचानक घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी, तो काकोदा हवेली के भारी भरकम दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। भानगढ़ में निकेतन को एक पल के लिए लाल जोड़े में एक औरत दिखी और अगले ही पल गायब। काकोदा हवेली में तो दोस्तों के हाथ एक पुरानी किताब लग गई, और उस किताब ने उस जगह के सारे काले राज खोल दिए। उसमें लिखा था कि हवेली का मालिक अमर होने के लिए इंसानी बलि देता था, लेकिन आखिर में वो खुद एक ताकतवर आत्मा का शिकार बन गया, और उसी आत्मा ने पूरी हवेली को हमेशा के लिए श्राप दे दिया। और अब वो पल आ चुका था जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। दोनों टीमों का आमना सामना उस ताकत से हुआ जिसके होने को वे या तो साबित करना चाहते थे या फिर नकारना। भानगढ़ में हालात तब बेकाबू हुए जब अचानक अमित को किसी अनदेखी ताकत ने घसीटकर अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीखें किले की दीवारों में गूंज उठीं और निकेतन और कशिश के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से टॉर्च जलाई और अमित को ढूंढना शुरू किया। आवाज का पीछा करते करते वो किले की छत पर पहुंचे और देखा अमित वहां खामोश खड़ा है। एक पल के लिए तो उनकी जान में जान आई कि वो ठीक है, लेकिन वो राहत एक भयानक चीख में बदल गई। जैसे ही अमित उनकी तरफ पलटा, उसका चेहरा वो नहीं था। वो अब अमित नहीं, बल्कि वही लाल जोड़े वाली औरत थी। रानी रत्नावती की आत्मा ने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया था। उधर काकोदा हवेली में दोस्त एक गुप्त तहखाने में फंस चुके थे, और वहां पत्थर की एक देवी की मूर्ति से वही श्रापित आत्मा बाहर निकली। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय एक के कि किसी तरह आत्मा का ध्यान भटकाया जाए ताकि पायल को दरवाजा खोलने का छिपा हुआ बटन दबाने का मौका मिल सके। दोनों ही कहानियों का अंत हुआ, लेकिन अंजाम बिल्कुल अलग था। एक टीम हमेशा के लिए टूट गई, जबकि दूसरी उस अनुभव से कुछ सीख कर निकली। देखिए, दोनों कहानियों का अंत कितना अलग था। भानगढ़ के जासूसों को अगली सुबह गांव वालों ने बेहोश पाया। वे जिंदा तो थे, पर उनका जो हौसला और जुनून था ना, वो हमेशा के लिए दफन हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ काकोदा के दोस्तों ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए श्राप से मुक्त कर दिया।
उस रात के खौफ ने निकेतन, कशिश और अमित पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने फिर कभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का नाम तक नहीं लिया। जिस सच को वो कैमरे में कैद करने गए थे, उस सच ने उनके दिमाग में एक ऐसा डर भर दिया जिसे कोई नहीं मिटा सकता था। लेकिन काकोदा में पायल ने उस पुराने ताबीज का इस्तेमाल किया जो उसे एक बुजुर्ग से मिला था। उस ताबीज और मंत्रों की शक्ति से आत्मा शांत हो गई और जैसे ही चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले, एक जोरदार धमाके के साथ वो श्रापित हवेली हमेशा के लिए मलबे में बदल गई। तो हम फिर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। इन कहानियों के पीछे की असली सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास हैं या उन अनसुनी चेतावनियों में वाकई कोई दम था? शायद इसका जवाब इस बात में नहीं है कि सच क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम विश्वास किस पर करना चाहते हैं।